नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाला और कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां पहुंच गया है हरियाणा के सोनीपत में। रोहतक से अलग होकर बना ये जिला कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन बीजेपी की आंधी ऐसी चली कि पिछले लोकसभा चुनाव में खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सोनीपत से हार का सामना करना पड़ा। आज सोनीपत में हम उन मुद्दों की बात करेंगे जो इस जनता से जुड़े हुए हैं और साथ ही उन मसलों की बात भी होगी जो देश और हरियाणा की राजनीति से जुड़े हैं। आज पीएम मोदी हरियाणा के दौरे पर हैं और उन्होंने चरखी दादरी में एक बार फिर बड़ी जीत का दावा किया है। पीएम ने तो यहां तक कह दिया कि इस बार देश दिए की दिवाली के अलावा कमल दिवाली भी मनाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी को जीत का भरोसा है, लेकिन कांग्रेस की आपसी लड़ाई अभी भी जारी है। हिसार के नारनौंद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली में राहुल गांधी के पोस्टर गायब थे। कल नूह में राहुल गांधी की रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पोस्टर गायब थे। अगर कांग्रेस ऐसे ही आपस में लड़ती रहेगी तो बीजेपी की इस कमल दिवाली को कैसे रोक पाएगी? कौन बनेगा मुख्यमंत्री की इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तस्वीर की राजनीति चल रही है। एक बार जोरदार ताली हो जाए सोनीपत की जनता जो सवाल पूछने के लिए पहुंची है और मंच पर मौजूद नेताओं को रूबरू करा देते हैं आपसे। सबसे पहले जेजेपी के प्रत्याशी हैं अमित बिंदल साहब खड़े हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। भूपेंद्र गहलावत जी हाजिर हैं। बीजेपी के अनिल झारोथी जी जवाब देंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे। ये आईएनएलडी के सुरेंद्र छिकारा जी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तस्वीर की राजनीति से गहलावत साहब से। गहलावत साहब, 4-6 दिन बाकी रह गए, झगड़ा बंद होगा या नहीं? नहीं, कांग्रेस के अंदर कोई झगड़ा नहीं है। ये अशोक तंवर जी प्रधान थे और 4-5 साल तक हमने उनको प्रधान बना के रखा और वो पार्टी छोड़कर चले गए। अब तो उनका चैप्टर तो क्लोज हो गया है। ये पोस्टर वॉर क्या चल रही है? ये देखिए, कोई छोटी मोटी अगर कमी रह जाती है। अरे राहुल गांधी का पोस्टर में ना होना छोटी कमी है कांग्रेस के लिए? सुन लिए आप सुनिए, ये मीडिया भी जो हमारी छोटी छोटी कमी है अब प्रो गवर्नमेंट चल रहा है, ये उसको ज्यादा उजागर करने का काम करता है। जो कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि है और कांग्रेस पार्टी का प्रधान बदलने के बाद शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो कांग्रेस की आंधी चल रही है उसको दिखाने का काम। गहलावत साहब, आपकी उपलब्धि यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री को आपने लोकसभा में यहां से बुक करके भेज दिया। देखिए, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे और राज्य स्तर के मुद्दे वो अलग अलग होते हैं। अब जो चुनाव आ रहा है, ये मुद्दों पे, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जो 5 साल में बीजेपी ने लोगों को परेशान करने का काम किया है, यहाँ विकास को रोकने का काम किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है, गली गली में पानी भरा हुआ है, कहीं सीवर की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है और सड़कों का बुरा हाल है। 5 साल यहाँ सरकार बनने को हो गए। पूरे 5 साल में कोई भाई मुझे ये बता दे एक भी नई सड़क बनाने का काम हुआ हो, एक भी यूनिवर्सिटी बनाने का काम हुआ हो, एक भी नया हॉस्पिटल बनाने का काम हुआ? ये क्या बोल रहे हैं? आपने कैबिनेट मंत्री यहां से बनाया, राजीव जैन जी को सलाहकार बनाया, पति पत्नी की दोनों की सरकार में चलती थी, फिर विकास क्यों नहीं हुआ? एक बार मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं। सुनने की क्षमता रखे, सुनने की क्षमता रखे। अब ये आपका नमस्कार भी नहीं ले रहे हैं। देखिए, ये सुनने की क्षमता रखे। प्रभु विकास कार्य बोल रहा है, ये आपकी छटपटाहट बोल रही है। विकास किया ना, सुनने की क्षमता रखे। हम बताएंगे क्या क्या काम किया है। सुनने की क्षमता रखे। इस तरह शोर बनाने से मुख्यमंत्री नहीं बनते। मुख्यमंत्री सुनने की क्षमता रखे, सुनने की क्षमता रखे। कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 कॉलेज महिलाओं के लिए इस जिले के अंदर खोलने का काम किया है। 3 यूनिवर्सिटी इस जिले के अंदर खोलने का काम किया है। हमने तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई है जिसका चांसलर कपिल देव को बनाया है। इस शूटिंग से नहीं, हमने सोनीपत के अंदर एक भी गली नहीं छोड़ी जहां ये लोग कूड़ा क्रिकेट खिलाते थे, वहां हमने पार्क का काम किया है। एक सेकंड, आप लोग मेरी एक बात सुने, एक बात का जवाब दीजिए। ये शोर आप इसलिए मचा रहे हैं कि यहां विकास नहीं हुआ या हुड्डा साहब को हराया इसलिए? ये विकास और हुड्डा साहब की हार के बीच में जंग मची हुई है।
सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं आपके एबीपी न्यूज का और बताना चाहूंगा कि बोलिए बोलिए, ये तो ऐसे ही चलेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा आज तक जितनी भी डिबेट हुई है, उस डिबेट में आज तक सोनीपत शहर से जो प्रत्याशी हैं उनमें से कोई भी, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, डिबेट में आने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? जनता के सामने उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? आज कहते कैबिनेट मंत्री यहां से थे, मुख्यमंत्री के सलाहकार यहां से थे, जवाब देने क्यों नहीं आए? आपको क्यों भेज दिया बलि का बकरा बना के? मैं कोई बलि का बकरा नहीं हूँ, मैं पार्टी का एक जिम्मेदार सिपाही हूँ, ऐसी बात नहीं है। चुनाव चला हुआ है, उनके पहले से कार्यक्रम तय थे, इसलिए नहीं आ पाए। कार्यक्रम हमने काम किया है सोनीपत के अंदर, गली गली को हमने पक्का किया है। एक वक्त भी गली कच्ची बताया शहर के अंदर, हमने 113 पार्क बनाने का काम किया है। 14 करोड़ की लागत से शहर के अंदर हर गली में हमने पार्क बनाया है। इन लोगों को काम दिखाई नहीं देता, ये तो अपनी क्यों, इनकी नजर ठीक नहीं है क्या? इनको काम क्यों नहीं दिखाई देता? इनको तो सीएम की कुर्सी दिखा है बस, और कुछ नहीं दिखता। शहर में ये घूमते नहीं है, शहर के लिए कुछ करते नहीं है, शहर में ये कभी भी शहर की जानकारी तक नहीं ली है। ये कहते हैं हमने विकास बड़ा कराया, यहाँ के लोगों को दिखता ही नहीं है। मैं सबसे पहले एबीपी न्यूज का यहाँ धन्यवाद करना चाहूंगा सोनीपत में आने का। दूसरी बात, अगर यहाँ विकास हुआ होता तो ये विरोध इस बात को दर्शाता है कि यहाँ की स्थानीय शहरी निकाय मंत्री का घोटालों और घपलों का 5 वर्ष का शासन रहा। अगर मैं पूरे घोटाले कविता जैन के गिनवाने लग जाऊं तो अब निश्चित रूप से सुबह से शाम हो जाएगी। शिविर घोटाला, खजूर घोटाला, टाइल घोटाला, पानी की व्यवस्था का घोटाला, यहाँ पूरे शहर को नर्क बना के छोड़ दिया। घोटाला मंत्री कह रहे हैं आपकी कैबिनेट मंत्री कविता को। देखिए, ये इनकी नजर भ्रष्टाचार पर ही है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री का इनसे पूछो, जेल में नाम चले गए। कहते हैं आपके तो मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे वही भ्रष्टाचार में अंदर है, घोटालों में अंदर है। आज तक उन पे एक भी आरोप सिद्ध हो नहीं पाया। लेकिन आज अगर हम प्रॉपर सोनीपत शहर की बात करें, 10 वर्ष इन्होंने इस शहर को दिए, 5 वर्ष इन्होंने कहा हमारा राज नहीं है, लेकिन इस 5 वर्ष में इस प्रदेश को बिल्कुल लूटने का काम किया है। इतने लंबी चौड़ी घोटालों की फहरिस्त है, आप देख सकते हैं। इस शहर में जाके देख सकते हैं, जहां सड़क बननी चाहिए थी वहां टाइल बना दिए। मैं जनता से पूछता हूं, सवाल पूछिए आप, उनको हल्ला में जाने दीजिए, आप सवाल पूछिए। ये जनता पार्टी कहती है कि हमने विकास करा है, कोई इन्होंने कौन सा अपना विकास करा है? सारी जेब अपनी भरी है। जहाँ पे टाइल लगनी है वहाँ रातों रात टाइल लगा दी, और जहाँ पे बजरी की सड़क बननी है वहाँ पे नहीं बनाई। विकास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी होती तो यही सत्ता में क्यों ना आ जाती। इस बार क्यों सीट छोड़ के भाग रहे? सही बात है। सवाल पूछिए, आप पूछिए, सवाल पूछिए। एक कुछ, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, भूतपूर्व सैनिक कॉलोनी 35 साल हो गए मुठ्ठ रोड में कटी हुई, उसका विकास कब होगा? आप पूछिए। मेरा सवाल कांग्रेस से है। पिछले 70 साल से धारा 370 और 35 से डिमक की तरह देश को खाया जा रहा था। बीजेपी ने एक झटके में उसको खत्म कर दिया, और कांग्रेस के नेता आज तक। ठीक है, हो गया, एक सेकंड। सवाल हो गया, जवाब लेने दीजिए, जवाब नीचे चलिए आप। 2 बातें हैं गहलोत साहब। पहली बात उन्होंने कही कि अगर बीजेपी विकास नहीं करवाती है और कांग्रेस इतनी अच्छी थी तो आप ही जीत जाते, आप हारे क्यों? देखिए, ये जो बीजेपी पार्टी है ये जुमलों की पार्टी है, और हमारे हरियाणा में एक मिसाल दी जाती है कि बोलने वाले के तो बुमले भी बिक जाते हैं। ये जुमला करने में और भाषण देने में लोगों को इन्होंने बहकाने का काम। आप जुमले वाली पार्टी को बहकाते हो। हमने कोई भी जुमला नहीं बोला, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने एक भी झूठा वादा पूरा नहीं किया। एक भी झूठा वादा अगर साबित कर दे तो मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी झूठा वादा। जरोती साहब, एक बुजुर्ग कह रहे थे कि टाइलें रातों रात उखाड़ के लगा दी, खजूर लगे नहीं, वहां पर खर्चा खजूर के पेड़ों का डाल दिया। हमने कहते खजूर घोटाला, टाइल घोटाला, पानी की सफाई का घोटाला। हमने को जो खजूर की बात कर रहे हैं वो खजूर के घोटाले की सारी पेमेंट